नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी टेट जेबीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस एचपी टेट जेबीटी के एग्ज़ाम में जो जीके के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो हम जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये जुलाई 2022 में जो जेबीटी टेट हुआ था उसमें ये जीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे। कुल 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैं आपको जितने भी आंसर बताऊँगा वो आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊँगा। तो आपने इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं। अगर आप एचपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में बोला गया कि निम्न में से हिमाचल प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन-सा है? अमंग द फॉलोइंग व्हिच इज़ द मोस्ट डेंसिटी पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल का वो आपका हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि हिमाचल प्रदेश में कहलूरी भाषा कहाँ बोली जाती है? कहलूरी लैंग्वेज इज स्पोकन इन विच पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो कहलूरी भाषा जो है वो आपकी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा कहलूर जो है वो बिलासपुर का पुराना नाम था, इसे ब्यासपुर के नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कहलूरी भाषा बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में बोली जाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1999 में प्रथम पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम पुरस्कार किसे मिला था? हु वाज प्रेजेंटेड इन 1989 विद फर्स्ट पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम अवार्ड? तो ये किसे मिला था? ये श्री जयदेव किरण को मिला था। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा बाबा कांशीराम का जो संबंध है वो देहरा उपमंडल कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से है और इन्होंने आज़ादी तक काले वस्त्र धारण करने की प्रतिज्ञा ली थी। इन्हें पहाड़ी गांधी की जो संज्ञा दी थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दी थी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाबा का प्रथम पहाड़ी बाबा कांशीराम पुरस्कार जो मिला था वो श्री जयदेव किरण को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चमेरा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? तो चमेरा जल विद्युत परियोजना जो है वो आपकी रावी नदी के ऊपर है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। डिस्ट्रिक्ट चंबा में है ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 125 पे चलते हैं। वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? हु इज़ द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है प्रेजेंट में? तो भगत सिंह कोश्यारी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और इनके महाराष्ट्र के जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं वो एकनाथ शिंदे हैं। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एलपीजी का विस्तृत रूप क्या है? एलपीजी इज एब्रीविएशन ऑफ। तो एलपीजी की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है वो आपका एलपीजी का फुल फॉर्म है। आपने कमेंट सेक्शन में सीएनजी की फुल फॉर्म बतानी है। क्वेश्चन नंबर 127 पे चलते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो आपका प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 128 पे चलते हैं। कांगड़ा का प्राचीन नाम क्या था? इनसाइट नेम ऑफ कांगड़ा वास। तो कांगड़ा का प्राचीन नाम क्या था? ये त्रिगर्त जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज RIMC किस राज्य में स्थित है? राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज RIMC इज इन विच स्टेट? तो ये देहरादून में है, उत्तराखंड स्टेट में ये पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज जो है वो आपका उत्तराखंड देहरादून में स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस भाग में है? फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन आर मेंशन्ड इन। तो ये इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। संविधान के भाग 4A में है, पार्ट 4 ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जो है उसका उल्लेख संविधान के भाग 4A में है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वंदे मातरम के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ वंदे मातरम? तो वंदे मातरम के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। बंकिम चंद्र चटर्जी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इन्होंने वंदे मातरम की ये लेखक हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 132 पे चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया कि असहयोग आंदोलन जो था वो किसने शुरू किया था? हु स्टार्टेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? तो असहयोग आंदोलन जो था वो किसने शुरू किया था? क्वेश्चन नंबर 132 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। महात्मा गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। आपको पता होगा ये
रोलिट एक्ट जो था वो जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन जो था वो प्रारंभ किया था। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में की थी। ये भी आपने याद रखना है। मोहम्मद अली को सबसे पहले असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पाल जो है कांग्रेस के असहयोग आंदोलन के से सहमत नहीं थे, अतः उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों के ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी थी, जिसमें एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन जो था वो स्थगित कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। असहयोग आंदोलन जो था वो महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। 133 क्वेश्चन पे चलते हैं। चंबा राज्य का संस्थापक राजा कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ किंग ऑफ चंबा स्टेट? तो चंबा राज्य का संस्थापक कौन था? ये मेरू बर्मन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि चंबा शहर की स्थापना किसने की थी, तो चंबा शहर की जो स्थापना थी वो साहिल बर्मन ने की थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए बी है। चंबा राज्य का संस्थापक मेरू बर्मन था। अगले प्रश्न में चलते हैं। दूध में पाई जाने वाली चीनी क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ शुगर फाउंड इन मिल्क? तो दूध में कौन सी चीनी पाई जाती है? ये लैक्टोज जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न है। आर्द्रता को मापने वाला निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र है? विच इंस्ट्रूमेंट मेजर ह्यूमिडिटी? तो हाइग्रोमीटर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इससे आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी को मापा जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि हिमाचल प्रदेश का झांझर नृत्य जो है वो किस जिले से संबंधित है? झांझर डांस इज फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो झांझर नृत्य जो है उसका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है? ये चंबा डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 137 पे चलते हैं। मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या कितनी है? हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? तो 206 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मानव शरीर में जो अस्थियों की कुल संख्या है वो आपकी 206 है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड साइंस डे सेलिब्रेटेड? यहाँ पे पूछा है, आपने कन्फ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे विश्व विज्ञान दिवस पूछा है, वर्ल्ड साइंस डे पूछा है। ये प्रत्येक वर्ष 10 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आपसे नेशनल साइंस डे पूछा जाए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पूछा जाए, तो वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। ये भी आपने याद रखना है। अगर आपसे नेशनल साइंस डे पूछा जाए तो वो 28 फरवरी को मनाया जाता है और विश्व विज्ञान दिवस जो है, वर्ल्ड साइंस डे जो है, वो आपका 10 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? द ऑथर ऑफ इंडिया डिवाइडेड? तो इंडिया डिवाइडेड की पुस्तक के जो लेखक हैं वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक है उसके ऑथर कौन है? वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो हु इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया? तो बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो दौलत खान लोधी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दौलत खान लोधी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। क्वेश्चन नंबर 141 पे चलते हैं। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? आर्य समाज वाज फाउंडेड इन विच ईयर? तो आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी वो आपकी 7 अप्रैल 1875 को हुई थी। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना हुई थी। 1875 को आर्य समाज की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपने कमेंट सेक्शन में बताना कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 146 पे चलते हैं। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पोर्ट्स डे इन इंडिया ऑन विच अमंग द फॉलोइंग डेट्स? तो 29 अगस्त जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को यानी कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 147 पे चलते हैं। किस विटामिन की कमी से रिकेटिस हो जाता है? डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज रिकेटिस? तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विटामिन डी की कमी से रिकेटिस रोग होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 148 पे चलते हैं। किस हिमाचली को स्वतंत्रता के बाद मरणोपरांत भारत का पहला परमवीर चक्र प्रदान किया गया था? विच हिमाचली वाज अवॉर्डेड इंडियाज फर्स्ट परमवीर चक्र
posthumously after independent। तो हिमाचल हिमाचल किस हिमाचली को स्वतंत्रता के बाद मरणोपरांत भारत का पहला परमवीर चक्र प्रदान किया गया था? तो मेजर सोमनाथ शर्मा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 149 पे चलते हैं। ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी है? द टोटल नंबर ऑफ हाइमन्स इन ऋग्वेदा इज। तो 1028 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी है? ये 1028 है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि इनमें से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति नहीं की जाती है, तो उपराष्ट्रपति जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वाइस प्रेसिडेंट की जो नियुक्ति होती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं की जाती है। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने एचपी टेट जेवीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था जुलाई 2022 में, उसमें जो एचपी जीके के जो जीके के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, आज हमने उन क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस किया। तो ये आपको आगामी एचपी टेट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो इन क्वेश्चंस के आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं, ये आपको रिवीजन के टाइम काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।